दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ में अब नई बहुओं को भी जल्दी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने वाला है, जिसकी घोषणा बीते दिन मुख्यमंत्री ने की है। बता दें कि सुशासन तिहार के तृतीय चरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम मातमौर पहुंचे, जहां बिना किसी पूर्व सूचना के जब मुख्यमंत्री मातनौर गांव पहुंचे तो गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने आसपास लगे फूलों से सुंदर गुलदस्ता तैयार कर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के बीच स्थित महुआ के पेड़ के नीचे अपनी चौपाल लगाई। बता दें कि सीधा संवाद में ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के लाभ की जानकारी लेते हुए कहा कि नई बहुओं को भी जल्दी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने वाला है। वहीं ग्राम सरपंचों को पीएम आवास के लिए भी पात्र परिवारों की सूची बनाकर भेजने को निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मिस्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है और बंद पंखे को भी ठीक कराया गया। बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक नई पहल करी गई है। मंडल रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म पर मिस्टिंग मशीन की सुविधा शुरू करी है। 6 मई के इससे यह सिस्टम लागू कर दिया गया है। मिस्टिंग सिस्टम का मेंटेनेंस कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर पर लगाए गए मिस्टिंग सिस्टम से ठंडी बारीक फुहारें निकल रही हैं। इससे यात्रियों को गर्मी से राहत मिल रही है। यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य को देखते हुए मिस्टिंग मशीनों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को एक और रेलवे प्रोजेक्ट मिल चुका है रावघाट प्रोजेक्ट के रूप में, जहां मंजूरी मिली है बस्तर में 140 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को लेकर, जहां 3500 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। बस्तर को रेल से जोड़ने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रावघाट जगदलपुर नई रेलवे लाइन यानी तकरीबन 140 किलोमीटर के परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर तकरीबन 3513 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। केंद्रीय बजट से ये राशि इस्तेमाल करी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस प्रोजेक्ट के बारे में स्वीकृति देने के लिए शुक्रिया अदा कहा। सीएम साय ने कहा कि भारत सरकार की बस्तर के दूरस्थ और जनजातीय जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के इस बहुप्रतीक्षित सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंगेली के अमोरा में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जहां 14 ग्राम पंचायतों के 4182 आवेदनों का निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम अमोरा में सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने भी शिरकत किया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान करी गई। 344 शौचालयों की तत्काल स्वीकृति प्रदान करी गई। मनरेगा के अंतर्गत 7 लोगों को पशु शेड निर्माण की मंजूरी मिली। 33 लोगों को नए जॉब कार्ड और 54 लोगों को नए राशन कार्ड प्रदान किए गए। 61 लोगों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गई। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को शॉल और श्रीफल दिया गया। शिक्षा विभाग ने 9 बच्चों को श्रवण यंत्र, लो विजन किट और ब्रेल लिपि किट, साथ ही AMR किट और व्हील चेयर भी प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह प्रदेश को तकरीबन 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात देने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सूरजपुर के लिए सिविल लाइन हेलीपैड से रवाना हुए और इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण का चौथा दिन रहा, जहां चंद चौपाल लगाकर जनता से संवाद कर समस्या समाधान किया जा रहा है। पीएम आवास की मांग सबसे ज्यादा आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को प्रदेश को तकरीबन 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात देने वाले हैं, जिससे आवास की मांगों की पूर्ति होने वाली है। सीएम साय ने कहा कि सुशासन तिहार में कई तरह की मांगे आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन समेत अन्य प्रमुख मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 13 मई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ दौरे में आ रहे हैं। वे सूरजपुर के अंबिकापुर में बड़ी आम सभा करेंगे। प्रदेश को तकरीबन 3.5 लाख पीएम आवास की सौगात मिलेगी, जिससे आवास की मांगों की पूर्ति होने वाली है। बांगो बांध का जलस्तर 7 मीटर तक गिर चुका है। सतरेंगा और बुका में पर्यटन इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। पानी 200 मीटर दूर जाने से बोटिंग और कॉटेज बुकिंग बंद कर दी गई है। बता दें कि कोरबा के हसदेव बांगो बांध का जलस्तर पिछले साल की तुलना में तकरीबन 7 मीटर तक गिर चुका है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 341 मीटर है, जो पिछले साल इसी समय 348 मीटर का था। बांध में केवल 27% पानी ही भराव बचा हुआ है। जलस्तर में कमी का सीधा असर क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन केंद्र सतरेंगा और बुका
पर पड़ रहा है। पानी कॉटेज से 200 मीटर की अधिक दूरी पर चला जाने के कारण वन विभाग ने कॉटेज की बुकिंग बंद कर दी है। सतरंगा में मोटर बोटिंग की भी पूरी तरीके से प्रक्रिया बंद कर दी गई है। वहीं पर्यटकों को केवल ग्रामीण नावों से घुमाया जा रहा है। बुका में स्थिति काफी चिंताजनक है। पानी कम होने से कई ठूठ बाहर निकल चुके हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से यहां सिर्फ एक मोटर बोट का ही संचालन किया जा रहा है। वन मंडल कोरबा के एसडीओ आशीष खेलवाड़ के मुताबिक जलस्तर बढ़ने पर ही कॉटेज की बुकिंग अब एक बार फिर से शुरू हो पाएगी। कुएं में तेंदुआ गिर गया, जहां 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस तेंदुए को बाहर निकाला गया। गरियाबंद में दीवार से चिपक करके ये बैठा हुआ था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के छूरा ब्लॉक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। बुधवार रात भोजन और पानी की तलाश में तेंदुआ ग्राम पंडरी पानी डीही में भटक रहा था। उसने पहले एक मुर्गी का शिकार किया और फिर अंधेरे में कुएं में जा गिरा और बाहर निकलने की जद्दोजहद करता नजर आया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह कुएं की दीवार से चिपक कर बैठा हुआ है। घटना रात तकरीबन 1 बजे की है। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने सुबह रेस्क्यू शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद खाट और रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला गया। उस दौरान तकरीबन 9 घंटे तक वह कुएं में बैठा रहा। बाहर निकलते ही तेंदुआ तेजी से जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह तेंदुआ गांव के एक बैगा परिवार के घर मुर्गी का शिकार करता दिखाई दिया, जिसके बाद वह जब वापस लौट रहा था तभी अंधेरे के कारण वह खुले कुएं में जा गिरा। सुशासन तिहार में 4742 आवेदनों का निराकरण किया गया। गौरेला पिंडा मरवाही में शिविर आयोजित किया गया, जहां 77 हितग्राहियों को सामग्री और चेक प्रदान किया गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले के बैगा बहुल विकासखंड गौरेला में सुशासन तिहार के तृतीय चरण का आयोजन किया गया। कलेक्टर ग्राम पंचायत धनौली में आयोजित किया गया, जहाँ समाधान शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से उपस्थित नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 77 हितग्राहियों को सामग्री और चेक वितरण किया गया और इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री ने जिला चिकित्सालय में नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण किया। शिविर में 16 पंचायतों के ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण यहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ व्यापमं ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। तमाम परीक्षाओं के शेड्यूल इसमें जारी किए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा यानी छत्तीसगढ़ व्यापमं ने परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये कैलेंडर 2026 की प्रथम तिमाही के लिए है, यानी जनवरी से मार्च के बीच का है, जिसमें कुल 8 विभागों की भर्तियों की तारीखों की घोषणा करी गई है। इसमें एक परीक्षा जनवरी से भी पहले यानी 2025 की भी रखी गई है, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित करी जाएगी। अगस्त 2025 में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा बात करें 11 जनवरी 2026 को रसायनज्ञ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा आयोजित होगा। 1 फरवरी को छत्तीसगढ़ की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन है, जबकि 8 फरवरी को उप अभियंता का आयोजन है परीक्षा को लेकर। वहीं 1 मार्च को डीटीपी ऑपरेटर समेत अन्य समूह 3 मुद्रण लेखन के सामग्री विभाग में भर्ती होगी, जबकि 8 मार्च को मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के पदों पर, 15 मार्च को सहायक मानचित्रकार, जबकि 22 मार्च को प्रयोग शाला सहायक ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती होने को लेकर परीक्षा आयोजित होगी। रेत खदान का विरोध जारी रहा, जहां सीएम हाउस घेराव करने ग्रामीण निकल पड़े। धमतरी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आगे ही रोक दिया और समझाइश के बाद जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम गिरौद के ग्रामीणों ने रेत खदान के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण मुख्यमंत्री के निवास घेराव करने निकले और इसी बीच प्रशासन की टीम ने गाँव पर ही ग्रामीणों को रोक दिया। पुलिस बल की तैनाती करी गई। मामला मगरलोड थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में चल रही रेत खदान को बंद किया जाए। पुलिस के अधिकारियों ने बीच सड़क पर ही गांव वालों को कई घंटे तक समझाया, तब जाकर उनकी नाराजगी दूर हुई, जिसके बाद वह वापस अपने घर लौट गए। सुशासन तिहार के अंतर्गत सीएम साय ने कहा कि 1 साल के भीतर सभी पंचायतों को बैंकिंग की सुविधाएं मिलने वाली है। भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सभी पंचायतों को 1 साल के भीतर बैंकिंग की सुविधा देने की बात मुख्यमंत्री ने कही। बता दें कि छत्तीसगढ़ की सभी 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए रिफॉर्म्स लाकर भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। वे आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करने पहुंचे।
विधायक भूलन सिंह मरावी के निवास पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां आरती उतार करके और पांव पखार करके इनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने बधाई सौंपी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विधायक भूलन सिंह मरावी के निवास स्थान पहुंचे, जहां पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर और पांव पखारकर उनका भव्य स्वागत किया गया। भूलन सिंह मरावी के जन्म उत्सव के साथ ही बच्चे के नामकरण संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक भूलन सिंह मरावी और उनकी धर्मपत्नी को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई सौंपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टॉपर्स से मुलाकात करी। अच्छे अंक लाने पर मुख्यमंत्री ने टॉपर्स को सम्मानित किया और विद्यार्थियों से बातचीत करी गई। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बच्चों में अब शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इस बीच बानगी राज्य के अंतिम छोर पर बसे एक गाँव में संचालित स्कूल से सामने आई है, जहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गाँव कुंवारपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बैगा समुदाय की छात्रा ने कमाल कर दिया है। विद्यार्थी कंगना बैगा ने हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 83.67% अंक ला करके स्कूल में टॉप किया है। वहीं कंगना बैगा की इस उपाधि पर न केवल उनके परिजन जबकि स्कूल प्रशासन बल्कि पूरा गांव गर्वित है और इसी परिणाम के बाद पूरा गांव जश्न मना रहा है। इसी बीच यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां इन्होंने इस बच्चे से मुलाकात करी और इनका हालचाल भी जाना। और अब खबर रायपुर से, जहां ट्रेन के सेकंड क्लास में सीट बुकिंग करके चोरी करी गई। छत्तीसगढ़ में बिजनेसमैन की पत्नी के तकरीबन 65 लाख रुपए के हीरे चुराए गए। बता दें छत्तीसगढ़ में गोंदिया से रायपुर जा रही शिवनाथ एक्सप्रेस में एसी कोच से तकरीबन 65 लाख रुपए के सोने और हीरो की ज्वेलरी की चोरी करी गई। बता दें कि चोरों ने गहनों को कोलकाता के एक ज्वेलर्स के पास तकरीबन 11 लाख रुपए में बेच दिया। चोरी करने वाले चोरों ने सेकंड क्लास में अपनी सीट बुक कराई थी। अब रेलवे ने पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर रेलवे एसपी श्वेता श्रीवास्तव ने बताया कि 4 अप्रैल को महाराष्ट्र गोंदिया में रहने वाले बिजनेसमैन दिनेश भाई पटेल की पत्नी हीना शिवनाथ एक्सप्रेस से रायपुर आ रही थी, तभी यह घटना घटी। स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकान पहुंचे, जहां भूपेश ने इन पर तंज कसा और कहा कि शिकायतें दवा की है। साहब मंत्री दारू दुकान का निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अचानक से एक शराब दुकान पहुंचे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दौरे के दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने दुकान में उपलब्ध शराब की वैरायटी और स्टॉक की जानकारी ली और कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश जारी किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि बॉर्डर इलाका होने के कारण राजस्व की हानि न हो, देखना जरूरी है। साथ ही सभी प्रकार के ब्रांड मिल रहे हैं या फिर नहीं, ये सब देखने के लिए हम वहां पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि शराब दुकानों का सफल संचालन और अवैध बिक्री रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। और अब खबर सरगुजा से, जहां 15,000 का बकरा चुराते पकड़े जाने पर 9 लाख रुपए की कार को जलवा दिया गया। बता दें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में चोर कार से 15,000 रुपए का बकरा चुराने आए थे, लेकिन 9 लाख की अपनी लग्जरी अर्टिगा कार जलवा ली। बता दें कि बकरा चुराकर भाग रहे युवकों को मोहनपुर में ग्रामीणों ने रोक लिया। तब युवक कार छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लग्जरी कार में तोड़फोड़ करके आग लगा दी और ये पूरा मामला दरिमा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 7 मई की सुबह मारुति अर्टिगा में सवार होकर 4 युवक करदना पहुंचे थे और एक ग्रामीण के घर के सामने से बकरे को उठाया और फिर कार में डालकर भागने लगे। जब उन्हें देखा गया गांव के ग्रामीणों के द्वारा तो मोहनपुर के परिचित ग्रामीण को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद ये तमाम कार्यवाही देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा आयोजित करने वाली है। राजधानी में प्रदेश स्तरीय आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज के दिन प्रदेश स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सैनिकों के शौर्य को नमन करने वाली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के निर्देश पर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा PCC चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से शुरू होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि रायपुर में यह यात्रा सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक निकाली जाएगी। लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों को भी शामिल होने हेतु आह्वान किया गया है। कोयला घोटाला में कांग्रेस नेता रामगोपाल के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। EOW पूछताछ के लिए 2 दर्जन नोटिस भी जारी कर चुकी है। बता दें कि EOW और ACB में दर्ज कोयला घोटाला मामले में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल के खिलाफ बता दें बीते दिन गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में रामगोपाल के अलावा 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। जांच एजेंसी अब इनसे पूछताछ के लिए 2 दर्जन से ज्यादा बार नोटिस भी जारी कर चुकी है। बावजूद इसके आरोपी बयान दर्ज कराने EOW और ACB के दफ्तर नहीं पहुंच रहे। इस मामले में साल 2024 में FIR दर्ज करी गई थी।
किसानों से अनावश्यक कटौती और सीमित भुगतान का मामला देखने को मिल रहा है। मुंगेली कलेक्टर ने इस बाबत सेठगंगा बैंक प्रबंधक को 3 दिन में स्पष्टीकरण जारी किया है। सेठगंगा में 6 मई को आयोजित किए गए सुशासन तिहार के समाधान शिविर में किसानों ने जिला सहकारी बैंक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। किसानों का कहना था कि बैंक काउंटर पर राशि निकालने के दौरान उनसे अनावश्यक कटौती करी गई, साथ ही उन्हें सीमित राशि का ही भुगतान किया गया। शिविर में मौजूद कलेक्टर ने किसानों की शिकायतों पर संज्ञान लिया। उन्होंने बैंक की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और इस घटना से जिला प्रशासन की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के नोडल अधिकारी ने इस बाबत कार्यवाही करी। उन्होंने शाखा प्रबंधक सुमरन दास मानिकपुरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अरपा नदी में प्रदूषण के खिलाफ बोर का पानी मटमैला हो चुका है। गंदे पानी की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे वार्डवासी। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 52 लिगियाडीह के निवासियों ने कलेक्ट्रेट में गंदे पानी की बोतल को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद दिलीप पाटिल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा ने बताया कि अरपा नदी में प्रदूषण के कारण राजकिशोर नगर और लिंगियाडीह में बोर प्रदूषित हो गए हैं। इस वजह से बोर का पानी बंद करके टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। पार्षद पाटिल ने कहा कि 2 महीने में पहले मेयर पूजा विधानी को इस बाबत पत्र लिखा गया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उन तक भी यह तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सके। इसके अलावा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के तमाम समाचार, महत्वपूर्ण समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।